भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण, एक गौरवशाली उपलब्धि। पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, कहा परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सराफा कारीगर संघ के सम्मान समारोह में कहा कि कारीगर जानते हैं दिलों को जीतना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की है कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। दूसरी ओर प्रदेश के अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश की 50% पात्र आबादी को कोविड रोधी टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्होंने नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। पीड़ित व्यक्ति की सेवा भगवान की सेवा के समान है। बीमार व्यक्ति की सेवा सर्वोपरि है। स्वर्गीय श्री कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में जिस प्रकार गरीब वंचितों सहित सभी के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था की गई है, वह वंदनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा अशोका गार्डन भोपाल में आयोजित चिकित्सा शिविर को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिविर से अपने शहर में ही अत्याधुनिक मशीनों से जांच और देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज की सुविधा मिली है। यह शिविर पीड़ित व्यक्तियों को महंगे इलाज के तनाव से मुक्ति प्रदान करने में कारगर सिद्ध होगा। शिविर में सभी आवश्यक व्यवस्था और जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यह शिविर माइक्रो प्लानिंग का अनूठा उदाहरण है। विशेषज्ञों तथा पैरामेडिकल स्टाफ का स्नेहपूर्ण व्यवहार प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में अपनी सेवाएं देने आए मणिपाल अस्पताल नई दिल्ली के हार्ट सर्जन डॉक्टर युगल मिश्र, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर अमित जोशी, बॉम्बे अस्पताल मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप निकाम, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुयश कुलकर्णी, जेजे अस्पताल मुंबई के डॉक्टर अशोक आनंद, बॉम्बे हॉस्पिटल के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीरंग बिचू, इंदौर के डॉक्टर मोहित भंडारी तथा इंदौर के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश तारण आदि का सम्मान किया। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने एवं पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यातायात के साधनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकल्पों को अपनाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्री राजपूत गोवा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के चलते राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह, नीति आयोग के सचिव श्री अमिताभ कांत, केंद्रीय उद्योग सचिव श्री अभय गोयल सहित सभी राज्यों के परिवहन मंत्री उपस्थित थे। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उपयोग एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्य योजनाएं बनाई जाना एवं योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक वाहनों की कुल बिक्री में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल एवं पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। वहीं डीजल एवं पेट्रोल पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। इसके साथ ही कच्चे तेल पर होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहनों के क्रय पर मोटर यान कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दे चुकी है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों के 34,500 इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रथम आओ प्रथम पाओ के तहत लाइफ टाइम टैक्स 1% की न्यूनतम दर से लिया जा रहा है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में होम गार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। समारोह आज प्रातः 11 बजे होम गार्ड्स परेड ग्राउंड जहांगीराबाद भोपाल में प्रारंभ होगा। महानिदेशक होम गार्ड्स नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन श्री पवन जैन ने बताया कि समारोह में होम गार्ड्स के जवानों के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट और नागरिक सुरक्षा के लिए आपातकाल में किए जाने वाले प्रबंधों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,21,54,405 है। कुल 7,93,241 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,82,580 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,528 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 133 है। दिनांक 5/12/2021 को 5 भोपाल तथा इंदौर, जबलपुर, अनूपपुर तथा शहडोल में एक एक नवीन प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 9 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.01% है। प्रदेश में कल 18 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए तथा 56,895 जांचें की गई हैं। प्रदेश में 1,594 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,327 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कल से शुरू हो गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस फेस्टिवल की थीम देशभक्ति रखी गई है। इसका आयोजन 11 दिसंबर तक खजुराहो में होगा। देशभक्ति थीम पर आधारित देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों की 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान देश के कई जाने माने फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्माता, निर्देशक और विशेषज्ञ भी उपस्थित होंगे। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई फिल्में भी दिखाई जाएंगी। राष्ट्रीय सिख संगत के पदाधिकारी ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात की। सिख संगत ने मुख्यमंत्री का सारोपा भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर सिख गुरुओं का चित्र भी भेंट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा प्रकाशित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर स्मारिका का विमोचन भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सराफा कारीगर संघ के सम्मान समारोह में कहा कि कारीगर कार्य कर हमेशा दिलों को जीतना जानते हैं। उन्होंने कहा कि दतिया और झांसी में सदैव छोटे भाई बड़े भाई की तरह प्रेम और आपसी सद्भाव का प्रगाढ़ संबंध रहा है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने अपेक्षा की कि यह प्रेम आगे भी इसी प्रकार बना रहेगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने गहोई बाटिका दतिया में सम्मान समारोह में कहा कि मन को जीतने की कला सभी में नहीं होती है, यह कला हर कारीगर में जरूर होती है। दिलों को जीतने की कला दतिया वासियों में भी है। दतिया वासियों द्वारा जो स्नेह एवं प्यार उन्हें दिया गया है वह हमेशा बना रहे। उन्होंने कहा कि दतिया के विकास के लिए बेहतर कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। 350 करोड़ की लागत के फिशरीज एवं वेटनरी कॉलेज का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दतिया में मरीजों को दवाएं, बेड, मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं आने दी गई, बल्कि झांसी एवं अन्य जिलों में भी लोग उपचार कराने यहां आए। वे स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दतिया किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने पाए। हम दतिया वासियों के प्रेम, सद्भाव और सहयोग से जिले को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाकर रहेंगे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की ठंड रहेगी। 8 दिसंबर के बाद रात के पारे में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाएं उत्तरी नहीं हो पा रही हैं। इस कारण प्रदेश में पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। हालांकि अभी शाम और सुबह के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। 3 दिन बाद रात के पारे के नीचे आने की संभावना है। ऐसे में यह कई जिलों में 10 डिग्री के नीचे आ सकता है। भोपाल में रात का पारा 9 से 11 डिग्री के बीच हो सकता है। रविवार को ग्वालियर में सुबह के समय घना कोहरा रहा। यहां विजिबिलिटी 500 मीटर रह गई। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में हल्का कोहरा रहा।
वैज्ञानिक सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाएं उत्तरी नहीं हो पाईं। आधे देश में हवाएं उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हैं। इसी कारण उज्जैन डिवीजन में हल्के बादल आ रहे हैं। शेष प्रदेश में हल्की धूप है। इससे प्रदेश भर में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य है, यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह स्थिति अगले 3 दिन तक रहेगी। 72 घंटे बाद तापमान नीचे आएगा। कई इलाकों में यह 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर के भूरिया खजूरिया गांव के लापता 3 परिवारों के 3 बच्चों की गांव के पास के तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। मंदसौर जिले में विदेशों से 9 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 4 व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़वानी में विश्व मृदा दिवस पर उप संचालक कृषि ने कृषकों को भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के बारे में जानकारी दी। देवास में जागरूकता शिविर में दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। कल से जबलपुर से नैनपुर व नैनपुर से चिरई डोंगरी के बीच पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू की गई। और पन्ना जिले में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लगभग 50% लोगों का टीकाकरण, एक गौरवशाली उपलब्धि। पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, कहा परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सराफा कारीगर संघ के सम्मान समारोह में कहा कि कारीगर जानते हैं दिलों को जीतना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।